बच्चे रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं और होमवर्क नहीं किया। नो, नो ग्रजेस, नो फाइट्स। आपको अगली बार याद रहेगा कि होमवर्क हमें टाइम पे करना है। अब वीडियो देख लेना शांति से, अगली बार वापस आ जाना। चलो। सर वो कौन कांटेक्ट की वीडियो नहीं डाली आपने? वो आ चुकी होगी। आज 9:30 को मुझे रिमाइंड कर, 9:30 10 को। कल संडे है ना, कल तो सभी आ जाएगी। साफ छुट्टी पे तो थी लेकिन उसे कहा था कि रात को कर देगी। मुझे मैसेज डालना पर्सनल चैट पे, ठीक है? आज रात को मैं इंश्योर करूंगा कि कल के दिन में तुमको जो वीडियो देखनी है वो मिल जाएगी, ठीक है? चलिए। तो डाउट किसी को कुछ था, वो मुझे अभी पूछ सकता है जिसको डाउट था पहले, फिर बिफोर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। इनको कुछ डाउट था कौशी में या इसमें? रेज योर सर हैंड। वो कौन हाँ बोल। सर वो कौन कॉन्ट्रैक्ट ही पूछ रहा था मैं। हाँ, होगी, डाउट है, बोल ना। हाँ डाउट है सर, वो समझ में आया। हाँ तो बोल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। बोल। क्या सर? क्या कर रही है? डाउट है, तूने बोला हाँ सर डाउट है। तो बोलना डाउट। सर ये कौन कॉन्ट्रैक्ट ही डाउट है सर। अरे भाई गजब है। डाउट क्या है वो भी बताना पड़ेगा ना। पिक्चर देखनी है कि पूरी पिक्चर बताओ? हाँ सर वही शुरू से मतलब थोड़ा सा। हाँ तो लेक्चर देख लेना। गजब है, गजब। खाने में कोई दिक्कत है मम्मी? खाने में दिक्कत है बेटा? खाने में कोई दिक्कत है मम्मी? खाने में दिक्कत है बेटा? खाने में क्या दिक्कत है मम्मी? खाने में दिक्कत है। अरे पर क्या दिक्कत है बेटा, क्या? मम्मी खाने में दिक्कत है। मैं समझ ही नहीं वाला इंसान बोल, मम्मी पूरा खाना ही दिक्कत है। तो पूरा खाना दिक्कत है तो देख ले पहले खाना, फिर समझना। बराबर। टेंशन में आ गया मैं, बोल क्यों नहीं रहा है ये? चलिए, अब हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, आगे के पार्ट पे। ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, कौसी कॉन्ट्रैक्ट आपका फिनिश हो चुका है। लास्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगा, सेक्शन नंबर 72। बराबर। 5 सेक्शन का लास्ट लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया नहीं था। खुशी पढ़ने में ध्यान देना। अब है ना। दिखता 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 दिखता। ये देखो, अब मैं आपको कहूं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने पे निर्भर हो। तरुण, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो। विश्वास, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो इवेंट हो जाए तो क्या बनेगा? अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या बनेगा? और अगर वो इवेंट हुआ नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या बनेगा? हेलो। अब ध्यान देना, शिप को ध्यान में रखना। अगर मैं कहता हूं विश्वास से, विश्वास बेटा तुझे ये साइकिल चाहिए ना, साइकिल, ऑटोमेटिक साइकिल, इलेक्ट्रिक? हाँ सर। वो है ना, कल एक शिप आने वाली है चाइना से इंडिया। अगर वो गेटवे ऑफ इंडिया पे कल आ गई विश्वास, तो पक्का मैं तुझे वो साइकिल बेचूंगा एट ₹25,000। सर नहीं आई तो मैं तुझे नहीं बेचूंगा। चलिए बुकिंग करूँ? हाँ हाँ कर दो सर, बुकिंग कर दो, मैं 25,000 भेज दूंगा सर आपको। अब यहाँ पे रोहित, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? साइकिल बेचने का। और कॉन्ट्रैक्ट का देवयानी होना किस पे डिपेंडेंट है पता है बेटा? इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है। वो इवेंट क्या है खुशी? शिप का आना। कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया पे। डू यू अग्री विद दिस स्टोरी? अगर शिप आ गई, अगर शिप आ गई गेट ऑफ इंडिया पे, तो क्या विश्वास मुझसे वो साइकिल ले सकता है?
हाँ या ना? मैं उसको ना दूं तो वो मुझे एनफोर्स कर सकता है, हाँ या ना? हाँ, अगर शिप नहीं आई तो क्या विश्व मुझे एनफोर्स कर सकता है? ना। और अगर शिप आई भी नहीं है और डूबी भी नहीं है तो या तो वो आ भी सकती है और डूब भी सकती है। यानी अभी तक इवेंट हुआ नहीं है, तो अभी तक वो क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो मैंने बोला देवयानी आपको, उसको ध्यान में रखते हो। पहले ये वाला पार्ट पढ़िए बेटा, सिर्फ इतना पढ़िए, इतना इतना पार्ट पढ़िए देवयानी, है ना 10। आपको अगर आपने ये एक बार पढ़ा तरुण, मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सुनो। ये चीज बहुत डिफिकल्ट है अगर नहीं समझेगी तो, और इजी अगर समझी तो। अभी है ना, विश्वास, तरुण, अभिजीत, गौतम, ये वाला पार्ट पढ़िए, इतना। और उसका एग्जाम मैंने यहाँ पे दिया है तरुण, उसको पढ़िए। खाली कौन सा पार्ट पढ़ोगे अभी? समरी का मेन कंटेंट समझा क्या? हेलो। हाँ।
क्या समझा आपको? क्या समझा आपको? एग्जैक्टली स्टोरी समझ में आ रही है? अपन शिप के एग्जाम्पल से गौतम 4 सिचुएशन को समझने वाले सिर्फ शिप के एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल 4 सिचुएशंस, इसलिए शिप का एग्जाम्पल में इमेज दिया। आगे जाओ। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपका इवेंट नॉन हैपनिंग से कनेक्टेड होता, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ही मैंने वो साइकिल बेची तरुण को, बाजू में विश्वास को, तो बाजू में तरुण था, कहता है सर मुझे भी ये साइकिल चाहिए। कौन सी? जो सर ये आपने बाहर रखी है ना बाजू में, वो वाली चाहिए। तो बेटा वो साइकिल तो मैंने ऑलरेडी बेच दी है। सर मेरे को चाहिए। सर मेरे को चाहिए, सर प्लीज प्लीज मेरे को चाहिए। मतलब देख भाई, वो साइकिल आज शाम को जो शिप आने वाली है, कंटेनर आने वाला है, उसमें वो यूरोप एक्सपोर्ट होने वाली है, कस्टमाइज साइकिल है। अरे सर बहुत अच्छी साइकिल है, मुझे चाहिए। मैं देख तरुण, अगर वो शिप नहीं आती और वो माल मुझे यूरोप नहीं भेजना पड़ता, तो उसमें से एक तू ले लेना बस। सर मतलब अगर वो नहीं आई शिप तो मैं तुझे बेचूंगा, और आई तो मैं तुझे नहीं बेचूंगा, मैं यूरोप बेचूंगा। यानी मेरा और तरुण का जो कॉन्ट्रैक्ट है साइकिल खरीदने का, उसका और मेरा बेचने का, वो देवयानी शिप के आने पे डिपेंडेंट है या ना आने पे डिपेंडेंट है? सर वो शिप के आने पे डिपेंड है। शिप के आने पे या ना आने पे? सर आने पे डिपेंड है, अगर हाँ आने पे डिपेंड है। अगर आएगी तो क्या करेंगे? सर अगर शिप आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो जाएगा। तरुण तू क्या बोलता है? आने पर ही डिपेंड है। अब एक और, नहीं आने पे। तो नहीं आने पर डिपेंड है। देवयानी नहीं आने पे डिपेंडेंट है। ये वाला पार्ट पढ़िए, ये वाला पार्ट खाली पढ़िए इतना, नीचे एग्जाम्पल पढ़िए। Contingent contract depending upon non-happening of an event becomes enforceable when the happening becomes impossible. यानी Raju agrees to sell 50 kg of cocoa powder worth rupees 1 lakh to Mr. Shyam if ship does not arrive to Gateway of India. अगर शिप गेटवे ऑफ इंडिया नहीं आती है तो मैं आपको ये माल बेचूंगा। In this case, contract becomes enforceable if ship sinks and becomes void if ship arrives. शिप डूब जाएगी तो पक्का नहीं आएगी, शिप को आग लग जाएगी तो पक्का नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो मैं तरुण को बेचूंगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल इफ शिप्स अराइवल इज इम्पॉसिबल, एनी शिप अराइव्स तो मैं किसको बेचूंगा? यूरोप, ना कि तरुण को। तो अपना मेरा तरुण कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, क्योंकि मैं तरुण और तू मेरे से खरीद सकता नहीं है। तो क्या समझाया मैंने आपको? पहले कहा था डिफिकल्ट चीजें समझने के लिए। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है, वो इवेंट एनफोर्सेबल होता है जब वो इवेंट हो जाएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के ना होने पे डिपेंडेंट है, वो एनफोर्सेबल होता है जब उस इवेंट का होना क्या हो जाए? इम्पॉसिबल। हेलो, हेलो, हेलो। चलो अब ध्यान देना और एक बार, ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दो बेटा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन, बराबर।
अब ये आप बनाओगे आप राइटिंग में, ठीक है? सुनो पहले जो मैं बोलता हूँ। देवयानी सिर्फ फोकस करना, कौन से वर्ड पे ध्यान से देखो। ओनली फोकस ऑन दिस वर्ड। विच वर्ड? एनफोर्सेबल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो, वो बन जाता है एनफोर्सेबल जब वो इवेंट, when the event happens it becomes enforceable। और जो किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो, जिसके ना होने पे डिपेंड, वो इवेंट एनफोर्स कब होता है? जब इवेंट का होना क्या बन जाए? इम्पॉसिबल बन जाए। हेलो, अब ध्यान से सुना अभिजीत, इसका उल्टा यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ पे। अब ध्यान दे कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट पे हैपनिंग पे डिपेंडेंट था, वो वॉइड कब बनता है? जब वो क्या बन जाए? और जो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट था, वो वॉइड कब बनता है? जब वो इवेंट, यानी आप ये सोचो कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे डिपेंडेंट है, वो उस इवेंट के होने पे क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल। और ना होने पे क्या बन जाएगा? वॉइड। और जो कॉन्ट्रैक्ट किसी की इवेंट के ना होने पे डिपेंडेंट है, वो ना होने पे क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल। और होने पे क्या बन जाएगा? वॉइड। हेलो, मैं चाहता हूं आप लोग ये फॉर्मेट में पहले, ये फॉर्मेट में खाली ये पहले के दो पार्ट लिख लो, क्योंकि नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसको खाली, इसको लिखो खाली इतना, और जगह रखना, दोनों को लिखने के लिए जगह रखना, ठीक है? आप लोग लिखो ये चीज, नहीं तो याद नहीं रहेगी। सर हाँ, यस। सर एक डाउट है। हाँ, बोलो। सर इसमें तो मतलब बायर बायर पार्टी को तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब बायर पार्टी के लिए तो ये नुकसान ही है। मुझे समझाएगा कि बता रहा है या समझा रहा है? सर कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर अगर ये एनफोर्सेबल वाला हो गया, मतलब कि शिप डूब गया, तब हाँ, तो वो पार्टी बाय कर ही नहीं सकती, बराबर। और वाइड हो गया तब भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वॉइड हुआ तो डूब गया है, दोनों एक ही चीज बोली तूने। तूने जो चीज बोली दोनों वॉइड में ही आती है। यहाँ पे तो वो ले सकता है ना, यहाँ पे नहीं ले सकता। सर वो तो ले ही नहीं पाएगा ना, मतलब बेसिकली तो। क्यों नहीं ले पाएगा? अगर शिप आ गई तो मैं बेचने को तैयार था, गौतम। क्यों नहीं ले पाएगा, मुझे समझा चल। जब इवेंट एनफोर्सेबल है तब वो ले सकता है। सर अगर शिप आ गई तो फिर वो वाइड हो जाएगा ना। पहले तो तू ये समझ, पहले तू ये समझ कि ये इसको इसको तू मिक्स मत कर। दो अलग अलग इवेंट्स है। यहाँ पे ना आने पे एनफोर्स बन रहा है, यहाँ पे आने पे बन रहा है। तो एक एक इसको तू यहाँ से देख और मुझे क्वेश्चन पूछ। पॉइंट नंबर 1 का डाउट और 2 का डाउट, दोनों को मिक्स मत कर। सर 2 का डाउट है ये। हाँ, 2 पे डाउट तेरे को। अगर शिप डूब गई तो वो ले सकता है ना मुझसे। वो गुड शिप पे थोड़ी है, मेरे पास पड़ा है। वो ठीक है। हेलो, मुझे तो शिप पे भेजना था उसे, गौतम। माल मेरे पास पड़ा था। हेलो, यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर हाँ, सर अगर शिप जिस दिन आनी चाहिए थी, अगर उसको लेट आएगी तब। वो नीचे नीचे आएगा।
हो गया होगा लिख के आपका? हेलो, लिख लिया सबने? लिखो जल्दी। बच्चों आगे का दोनों पार्ट लिख लो, ये भी लिख लो, मैं फिर समझाता हूँ। स्क्रीन चेंज हो गई है। स्क्रीन चेंज हो गई।
रहेगा तो हाँ थोड़ा मेंटली अच्छा लगता है। होता है वो। मेरे पापा को भी ऐसा होता है, उनको ना बैठना नहीं, मेरे को ट्रेन में जाने का है बॉम्बे। अरे इतनी भीड़ में कैसे जाएगा, नहीं मेरे को जाना है, ऐसा होता है। चलो भाई, आपने थर्ड पॉइंट लिख दिया, फोर्थ पॉइंट लिख दिया, लिखा ना? अरे ना, टाइम फैक्टर के साथ पढ़ना है। अभी आपने लिखा हुआ है ना, तो मैं स्क्रीन क्लोज कर दिया, क्योंकि आप फोकस आपके नोट्स पे करना, ठीक है? स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ आपको। अभी कोई इंसान ऐसा कहे कि अगर शिप 6 बजे तक इंडिया आ जाती है गेटवे ऑफ इंडिया पे, तो मैं आपसे मान लूंगा। इफ शिप अराइज बाय 6 PM एट गेटवे ऑफ इंडिया, देन आई विल सेल यू, अदरवाइज नहीं। तो अभी इवेंट होना भी है गौतम, और इवेंट को होना भी है टाइम के साथ, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर। यानी अगर रोहित को वो साइकिल चाहिए थी, रोहित मुझे कहता है कि सर जी साइकिल तो चाहिए, शिप आने पर ना चलेगा, लेकिन मैं मुंबई में 6 बजे तक ही हूं, उसके बाद मैं इधर रहने वाला नहीं हूं, मेरे दादा का ट्रेन है रतलाम जाना है रात को 9 बजे, तो मैं तो 10 बजे 6 बजे निकल जाऊंगा गेटवे ऑफ इंडिया से। आप अगर 6 बजे तक देते हो तो ठीक है, तो राम राम। यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन fixed time becomes enforceable if ship arrives at Gateway of India within 6 PM. तो रोहित मुझसे साइकिल देने को तैयार, एनफोर्सेबल, वैलिड। अगर उसके बाद आई शिप, तो रोहित देने को तैयार नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसके पहले शिप डूब गई तो आने वाली ही नहीं है, तो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, 5 बजे ही मैसेज आ गया ऑनलाइन कि वो शिप डूब चुकी है। रोहित ने कहा सर वो शिप डूब गई, मैं जा रहा हूँ 5 बजे में, कभी तो शिप आने ही नहीं वाली है। तो रोहित 5 बजे चला गया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अब शिप आने वाली। यार, तो ये दो कारणों से वॉइड होता है रोहित। दो कारण, नंबर एक, अगर शिप 6 बजे के बाद आए, नंबर दो, अगर शिप आने से पहले ही डूब जाए। ये दो कारणों से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है। और वैलिड कब बनता है? अगर शिप आती है 6 बजे से पहले, बात खत्म। आपने लिखा है, पढ़ लीजिए। रौनक, रौनक, अरे समझा आपको? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। हेलो, जो लोग लेट ज्वाइन किया ना उनको भारी पड़ेगा, ध्यान रखना आज का सेशन। यार देन वैसे ये पढ़ दो बेटा, ये वाला पार्ट पढ़ो सब लोग। बच्चों ये पढ़ो अभी, ये शांति से पढ़ो, 100 बार पूछो, 100 बार पूछो, 500 बार पूछो।
આપણે લેવી હોય તો આવી જામ જો એકદમ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી બાપરે अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा हो तो इतना समझ में आता है अभिजीत कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा, जब वो इवेंट हो जाता है, कब, उस समय दरवाजे के अंदर। अगर वो इवेंट उस टाइम के बाद होता है या उस टाइम के पहले इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो वॉइड बन जाता है। डू वी अग्री विद दिस स्टोरी? एवरीवन प्लीज कंफर्म। गौतम समझाइए। गौतम गंभीर है, अदानी नहीं है। गौतम गंभीर। गौतम क्लास आता है, डिप्स जाता है रोज? यस सर। रोज जाता है, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन क्या पढ़ा? हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, ठीक है। तशफ ज्वाइन किया गई। तशफ ऐसा पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तशफ सर यहाँ कंटिंजेंट पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है इसलिए हो पा रहा है वो क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम को मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, आप मुझे बोलो, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। और नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क को ढूंढो, कहाँ है नेटवर्क। हाँ टेरेस पे बैठ जाओ, यस सर। पेड़ पे बैठ जाओ, लेकिन नेटवर्क होना चाहिए। अच्छा कि हमारे दोनों टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक ही कनेक्टिविटी है, वो है इंटरनेट। मतलब वो सूत्रधार है हमारा दोनों का। सूत्रधार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? मतलब सब मोबाइल फोन, आईफोन नहीं चाहिए मुझे, कोई भी फोन लो, जो डालना है डालो, लेकिन इंटरनेट डालो बस। बराबर? पास होना है ना अच्छे मार्क्स से, खाली इंटरनेट रखो, बाकी सब पापा मम्मी कुछ नहीं चाहिए। 4 महीने का जीबी इंटरनेट दे दे, 100 GB, 200 GB पर डे, पर मंथ, सॉरी। गेम्स नहीं खेलनी है अपने को, यूट्यूब पे पिक्चर ही देखना है अपने को, राइट? पिक्चर नहीं, लेक्चर देखने हैं। चलो। contingent contract depending upon non-happening of an event within fixed time. Depending upon non-happening of an event within fixed time. मैं एग्जांपल देता हूँ, सेम सिचुएशन पार्ट है। देखो एग्जांपल तो आपको देखो भाई, ये देख बेटा, जो यहाँ पे वॉइड था वो यहाँ पे एनफोर्सेबल हो गया, और जो यहाँ पे एनफोर्सेबल था वो यहाँ पे वॉइड हो गया। जैसे यहाँ पे रिवर्स था, जैसे यहाँ पे रिवर्स है। हेलो, समझा मैं क्या कहना? तुमने लिखा हुआ है भाई। अब मैं एक ट्रिक देता हूं तुमको, इसको याद रखने की ट्रिक। 4 चीजें हैं, ठीक है। पहले 4 क्वेश्चन को मैं बाय हार्ट करवाता हूँ रोहित, और फिर 4 आंसर बाय हार्ट करवा रहा हूँ, उसको याद रखो, बाकी सब क्या तेल लेना, ठीक है। फिर आप रिवीजन करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले 4 क्वेश्चंस क्या है? एक, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नंबर 1 हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, नंबर 2 नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, नंबर 3 हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, नंबर 4 नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। तो पहला क्या करना है हमें, निखिल? 4 क्वेश्चंस को दिल में बिठाने हैं। 4 क्वेश्चंस को। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पे डिपेंडेंट है, या नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पे डिपेंडेंट है। ये 4 याद रह गए आपको? 4 क्वेश्चंस
हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, हैपनिंग बाय फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग बाय फिक्स टाइम, ये 4 इवेंट्स हो गए, बराबर रोहित? ठीक है। अब ये चारों 4 इवेंट्स के एनफोर्सेबल कब होंगे उसको याद रखते हैं, सिर्फ किसको याद रखते हैं? सिर्फ एक ही चीज, किसको? वो एनफोर्सेबल कब होंगे। सब लोग लिखा हुआ है, बाय हार्ट करो। चारों 4 इवेंट्स एनफोर्सेबल कब होंगे? एनफोर्सेबल कब, सिर्फ एक ही चीज, एक ही कॉलम, अभिजीत। एनफोर्सेबल कब होगा? एनफोर्सेबल कब होगा, सोचो। भविष्य आइए जल्दी। भाई पढ़ा तुम लोगों ने? हेलो, टीचर स्क्रीन पर जो है, हेलो, तुम लोगों ने पढ़ा? नाउ रोहित, विश्वास, अभिजीत, गौतम, देवयानी, खुशी, निखिल, तरुण एंड कश्यप, 4 क्वेश्चंस और 4 आंसर्स, बराबर है? आपका जब बुक पे होना चाहिए, आंखें बंद कर दो और खुद सोचो। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर सोचो। आंसर मत देखना, सोचो खाली। पहला, आपका ध्यान बुक पे नहीं होना चाहिए, मुझ पे नहीं होना चाहिए, खाली फोकस करो। ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कहता है उस इवेंट के होने पे डिपेंडेंट हो, उस इवेंट के होने पे, वो कब एनफोर्सेबल होगा? Sir, when the event happens. जब वो इवेंट होगा। ठीक है। ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कहता है उस इवेंट के ना होने पे मैं डिपेंडेंट हूं। Sir, when the event non happens. ये आपका उत्साह आपको फंसाएगा, मुझे लगा आप दौड़ के आओगे। when event does not happen नहीं, when the happening becomes impossible। शब्द में फर्क है बेटा, इवेंट ना होना, इवेंट का असंभव होना, ये हिंदी शब्द की ट्रांसलेशन। इवेंट का ना होना नहीं, इवेंट का असंभव होना, कि वो होने ही नहीं वाला। सी अभी आपको शिप नहीं आई तो आ भी तो सकती है ना, कब तक इंतजार कर सकते हो? टाइम तो बोला नहीं था। तो कब आप श्योर हो जाओगे अब शिप आ ही नहीं सकती? जब शिप डूब जाए या आग लग जाए, इसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग, बराबर? इम्पॉसिबल। नंबर 3, कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन इवेंट विच इज हैपनिंग बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, विद इन, ये तीसरा पार्ट है, वो कब एनफोर्सेबल होगा? जब इवेंट उस समय में हो जाएगा, when event happens within such time। और नंबर 4, जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट within fixed time, within fixed time becomes enforceable। अभी नॉन हैपनिंग का पार्ट था, becomes enforceable, 2 रीजन से। वो उस समय में नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो उस समय तक नहीं हुआ, यानी वो उस समय के बाद हुआ तो भी चलेगा, या वो डूब जाए तो भी चलेगा। ये 2 कारण है लास्ट के।
तो विश्वास पहले 2 सेशंस तक, मतलब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो सिर्फ पहले कुछ समय तक, जब तक आप लॉ रोज एक 15-20 दिन पढ़ ना लो, तब तक सिर्फ 2 ही चीज पढ़ना, 4 क्वेश्चन के कंटेंट जो मैंने बोले वो, और एनफोर्सेबल बाय लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्या है। जैसे ही वो धीरे धीरे याद रह जाएंगे अच्छे से, एग्जाम में तो क्या आएगा पता है, या तो वो एनफोर्सेबल है या तो नहीं है रोहित। अगर तुझे एनफोर्सेबल लॉ याद है, उसके अलावा कुछ भी है वो सब अवॉइड हो जाएगा। याद तुझे एक ही रखना है, एनफोर्सेबल कब होगा, बाकी सब क्या, बाकी सब वॉइड, बाकी सब वॉइड, बाकी सब वॉइड। समझा मैं क्या बोला? मैंने कंटिन्यू करके नोट्स आपको दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद आप लोग उस पूरे नोट्स को, ये पूरा रूल बुक लिख लो, ये चैप्टर लिख लो, ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जाम्पल सब लिख लो, और कल सुबह जब आप सेशन में आओगे तब आप ये पूरा सेशन पढ़ के आओगे। मैं ओरल टेकअप लूंगा, ओरल टेकअप में मैं शुद्ध हिंदी भाषा में आपको पूछूंगा, आपको इंग्लिश में, हिंदी में, मारवाड़ी में, गुजराती में, जो भाषा आती हो उसमें आंसर देना है, लेकिन आंसर देना है। आप ये कहोगे मेरी भाषा ऐसा, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये भाषा नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे गौतम को देखो, गौतम को अगर मैं मिलूंगा ना, सो मुझे मार, ऐसा लगता है सर सब मैं आपको मारूंगा, ऐसा लगता है मेरे, मारेगा मेरे को पकड़ के सर, मैं, मेरा भेजा फ्राई हो जाएगा ना गौतम। देख अभी मना नहीं कर रहा है, देखा हंस रहा है, मना नहीं, इंसान मना नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी कर सकता, मना नहीं करेगा, बंदा थोड़ा स्माइल देता है। एक ही इंसान है जो स्माइल देता लेट है, वो ये है निखिल। तो आज ही दिख रहा है मैंने निखिल को ठीक से, निखिल हैंग हो गया, निखिल हैंग हो गया ना निखिल। मैंने वो पहले भी बोला था, सीए कोचिंग की स्टडीज बहुत लॉन्ग जर्नी होने वाली है आपकी, सितंबर तक धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट इतना, टाइम इतना, 11th-12th से ज्यादा फाउंडेशन की स्टडीज है, 11th और 12th दोनों को मिला से ज्यादा। एनीवेज, ये 5th पार्ट जो है, 1 2 3 4 हमने करे, लास्ट पार्ट 5th जो है, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पढ़ो तो बोनस है। अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल है, कैसा है, कैसा है, इम्पॉसिबल। जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट इम्पॉसिबल हो, वो कभी एनफोर्सेबल हो सकता नहीं। देवयाना कसेरा कहे कि जब गौतम को 105 मार्क आएंगे लॉ में, तब मैं उसे सोने का आईफोन दूंगी, 1 रुपए में। तो सोने का आईफोन 1 रुपए में देगी बराबर है, लेकिन 105 लाएगा कैसे? मतलब आपका इवेंट कौन सा है, इम्पॉसिबल। धीरूभाई अंबानी वापस आ जाए तो 1 लाख करोड़ दूंगा। अरे पर धीरूभाई अंबानी वापस कैसे आएंगे? मोदी जी 500 साल जिएंगे तो मैं सब पैसे डोनेट कर दूंगा, गौतम कहता है। तो मोदी जी 500 साल कैसे जिएंगे? मानव है ना, क्या आदि मानव है, मानव है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये एक फालतू लॉ ने लिखा था, तो लॉ को नहीं लिखना चाहिए था। और एक और चीज मैं बोल दूं, आज जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं लॉ की गलतियां भी निकालूंगा, और जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी बुक में, आपकी बुक यानी आईसीआई की बुक में, आईसीआई के सोल्यूशन में भी गलती होती है। किसी स्टूडेंट जो पास स्टूडेंट पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे पलक है एक, और ऐसा नहीं कि मैं कोई मैजिशियन हूँ, कुछ नहीं हूं मैं, लेकिन आईसीआई इंसान है, तो उनसे भी गलती होती है। तो ये मत, कभी कुछ अलग लगे ना मेरे पढ़ने पे आपको, कुछ पढ़ते पढ़ते, तो ये मत समझना कि अरे ये गलत क्यों हुआ। आप उसको सोचना, समझने की कोशिश करना, और ना समझे तो मुझे पूछना कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, तो शायद मैं आपको ठीक से जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि पॉसिबल है रोहित, क्लरिकल एरर हो सकती है। आपने शायद मॉड्यूल यूज पढ़ा हो थोड़ा बहुत, या मेरा नोट्स पढ़ा हो, ये जो मैंने आपको भेजा है वो, आपको दोनों में जमीन आसमान का फर्क 100% दिखेगा। आपने एनएलपी भी पढ़ा है,
और आपने कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है, ख्याल कंपनीज एक्ट भी पढ़ना शुरू किया होगा आप लोगों ने शायद, या कुछ और पढ़ रहे हो। लेकिन आपको मॉड्यूल पढ़ना और सेल्फ मेड नोट्स पढ़ने में बहुत 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 फर्क लगा। दिस इज टेकन मी 10 years टू मेक माई बुक। हाउ मेनी years? 10 years। और बुक मेरे पास ऐसे बहुत है, पर ये जो डिजाइन जो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ बुक, आई विश कि आपको वो book बहुत पसंद आएगा एंड यू विल बी द। वैसे पलक के पास वो बुक होगी लास्ट सितंबर, वो भी बुक बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल। ये वाली बुक पूरी कलर होगी, द फर्स्ट कलर्ड बुक फुल होगी जो आपको मिलने वाली है, द फर्स्ट कलर्ड बुक। ठीक है, आई सी यू टुमारो 9 AM। ठीक है, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, मुझे कहीं जाना अर्जेंटली पड़ता है मम्मी के साथ, नहीं तो मैं आज 10 कुछ भी करता, लेकिन सुबह 9 बजे शार्प वापस आ जाऊंगा। 9 बजे मिलोगे। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क ये है कि पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आना है और पूरा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आना है। कंटिंजेंट लिखना भी है, कॉसी नहीं लिखो तो चलेगा। ठीक है, सी यू, बाय बाय, टेक आओ, जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय श्री जय हिंद सर। जय श्री कृष्ण सर। जय हिंद सर। जय श्री राम।